ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक पुरानी कहानी से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ज़मींदार थे जिनके पास हजारों एकड़ की ज़मीनें थी। उस ज़मीन पे वो खुद उस ज़मीन पे जो भी खेती होती थी उसका वो नियंत्रण उनके ही पास होता था। वो खुद ही लोगों को रख रखा था जो उस पे खेती कराते थे। फिर जो भी उत्पाद होता था उसकी बिक्री करते थे। और ज़मींदार साहब काफ़ी रिच थे, काफ़ी धनी भी थे, काफ़ी संपन्न थे इस कारण से, क्योंकि काफ़ी पैसे मिलते थे। बाद में ज़मींदार की डेथ हो गई। फिर उनके बेटों के पास वो संपत्ति ट्रांसफ़र हुआ। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप ज़मींदार हो, आपका काम ज़मींदारी करना है, आपका काम खेती करवाना, ये सब करवाने वाले छोटे मोटे काम में क्यों पड़े रहते हैं। उनके जो काम करने वाले थे लेबर मजदूर, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा कर देते हैं कि हम खेती करते हैं, आपको हम उसका हिस्सा पहुंचा देंगे। तो ऐसा कर लेते हैं कि जो भी होगा आप कुछ मत दीजिएगा, 50% 50% हम आपको पहुंचा देंगे। उनके बेटों को लगा इतना टेंशन कौन लेने जाए, यहाँ लेबर का इंतजाम करो, वो करो, चलो इनको दे देते हैं, 50% तो आ ही रहा है। फिर कुछ समय के बाद उन लोगों ने बोला नहीं, हम 50% तब देंगे जब आप 50% जो भी निराई गुड़ाई बुआई जुताई में भी जो लगेगा 50% आप शेयर करेंगे तब। अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे सारा कुछ तो लेबर और जो मजदूर और जो भी थे किसान थे उनके हाथों में चला गया। उस पर भी राजी हो गए। बाद में किसानों ने बोला नहीं जी, हम तो उस पर भी खेती नहीं करेंगे, आप ऐसा कर लीजिए कि 5,000 बीघे के हिसाब से हम आपको साल में दे देंगे, और जो उत्पाद हमारा होगा सब कुछ हमारा। बेटों में अकर्मण्यता आ चुकी थी। अब उनके पास कंट्रोल भी नहीं था कि कहाँ से लेबर मजदूर किसान ढूंढे। बोले भाई चलिए 5,000 में आप कीजिएगा। धीरे धीरे ये हालत हो गई कि सारा जो किसान उसमें कमा रहा है 50,000 25,000 50,000 साल का, और आपको दे रहा है सिर्फ 5,000। किसान को गरज नहीं पड़ी है उस खेत में खूब केमिकल फर्टिलाइजर क्या कैसे यूज कर रहा है, भाई उसको क्या गरज है, क्योंकि वो आपको 5,000 दे रहा है। धीरे धीरे जमींदार साहब के परिवारों का, अब तो भाई खर्चे तो पहले आसानी से काफ़ी समृद्धशाली थे, अब 5,000 में कुछ होने वाला ही नहीं पर बीघे। तो उन्होंने कुछ खेत भी बेचना शुरू कर दिया। बाद में बोले जी मेरा काम तो ये नहीं है खेती उती करना, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इसको सारा किसानों को दे देते हैं, वो कमाएं और हमें बदले में हम उनसे टैक्स लेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनके खेतों से मालिक बन गए वो धनी हो गए, और जमींदार साहब की हालत खराब हो गई। यही हालत हमारे देश की है। एक गवर्नमेंट के पहले गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बहुत से उद्यम लगाए, जैसे BHEL हो गया, NTPC हो गए, उनके टेलीकॉम की भी थी और भी चीज़ें थी। उनको वेलफेयर के नाम पे भी करना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। धीरे धीरे बोल दिया जी मेरा काम तो शासन करना है, मेरा काम व्यापार करना नहीं है। बैंकों का मैं प्राइवेटाइजेशन करूंगा, और 2-4 बैंकों को प्रमोट भी किया। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा पैसे हो गए और सरकार इनकी गुलाम बन गई, क्योंकि उनके टैक्स से पैसे कमाना है। यही काम अगर सरकार अपने उपक्रमों को, किसी को परमिशन ही नहीं देती, अगर सरकार किसी को परमिशन नहीं देती है और गवर्नमेंट के ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो सारा पैसा सरकार के हाथ में आती। लेकिन नहीं, पैसे खा खा के अफसरों ने प्राइवेट को ज़्यादा प्रमोट किया। नतीजा ये हो गया कि सरकार गरीब होने लगी। फिर विश्व बैंक से कर्जे लेने हैं तो वहाँ से कर्जे लेने हैं। बाद में पैसे की कमी पड़ी तो जो कंपनियां थी भी, मारुति को बेच दिया, कई जगहों पे उन्होंने आधे से ज़्यादा उसका निवेश के नाम पे उसको भी बेच दिया। बेचते बेचते हालत ख़राब हो गई। तो अगर किसी भी देश की सरकार, लेकिन खुद सोचिए जो नीतियाँ बनाने के लिए IAS अफसर और बाकी मंत्री लोग, उन लोगों की क्या योग्यता है कि जो लोग खुद की कंपनी को नहीं चला पाते और प्राइवेट वाले बेटर ढंग से चला लेते हैं। उसमें कई और भी कारण थे कि जैसे प्राइवेट में नौकरी पाएंगे, मिलिट्री वाले हो गए, बाकी वाले हो गए, तो सबको 1 रैंक पेंशन चाहिए, खूब सुविधाएं चाहिए, चाहे वो घाटे में जाए चाहे भाड़ में जाए, लेकिन सरकार उन पे मेहरबान ही रहती है। तो हर देश को ये सोचना चाहिए कि हाँ, व्यापार करना भी आपका अधिकार है। अगर आप व्यापार नहीं कर सकते तो आप व्यापार के
लोगों को कैसे आप सस्ती चीज़ें भी देना चाहेंगे तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। जो व्यापार कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप उनके गुलाम बनते चले जा रहे हैं। ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आती कि शासन करना हमारा अधिकार है। अरे शासन करना ही अगर गवर्नमेंट का काम है तो फिर वो आप लोग जब एक कंपनी नहीं ठीक से चला पा रहे हो तो देश क्या चलाओगे? तो नतीजा होगा कि बस लोगों को मैनिपुलेट करोगे, लोगों को उल्लू बनाओगे और प्राइवेट वेंडर बड़े बड़े आगे हो गए। इसलिए जो भी गधा नेता ये बोलता है कि सरकार का काम सिर्फ शासन करना है, तो शासन करने के लिए आपके पास अनुभव ही नहीं है। आप जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं बाकी चीज़ों में, उसका आप कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास तो अनुभव ही नहीं है। आप तो दूसरों के दास बनते चले गए। वही जमींदार वाली हालत हो गई, उनके लड़कों ने खेती दूसरों के हाथ दे दिया, धीरे धीरे आप उनके गुलाम बनते चल गए। आज अमेरिका जैसा देश उद्योगपतियों का गुलाम है, और उसका कारण हुआ कि वहाँ पे लॉबी को अच्छी चीज़, लॉबी को इलीगल नहीं मानी जाती अगर डिफरेंट लॉबी वो प्ले करते हैं। हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उनको धन्यवाद। ये जस्ट आपकी आंखें खोलने के लिए है, बाकी कितनी खुली कितनी नहीं खुली, हमारी बातें कितनी भी समझ पाए, क्योंकि भारत और विश्व में बेवकूफ़ों की तो कमी नहीं है। धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर कीजिएगा कि जो बोलते हैं कि सरकार का काम सिर्फ शासन करना है, व्यापार करना नहीं।